हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर, जिसमें मैं अपनी लिखी नॉवेल प्यार है या सज़ा की स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये स्टोरी को मैं आज ही से स्टार्ट कर रही हूँ, तो सुनिए। बिटिया कहाँ है तू? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ सरू। पूरा नाम सरिता, माँ बाबा सरू कहकर बुलाते हैं। सभी सहेलियाँ भी सरू कहती हैं। हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ, आती हूँ। रजनी भाभी के पास गई थी। माँ बताइए क्या काम है? अभी कर देती हूँ, सरिता ने प्रेमा से कहा। सरिता चंपई रंगत, दरमियान कद, गोल चांद सा चेहरा, मासूम आँखें, काले घने कमर तक बाल, चेहरे पर घुंघराली लटें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थीं। माँ अपनी सरू का सुहाना रूप देखकर मन ही मन बहुत ही धन्यवाद करती थी कि चाहे उसने हमें गरीबी दी, लेकिन सरिता को इतना सुंदर और मासूम बनाया, जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते थे। पूरे मोहल्ले क्या, पूरे गांव में होते थे। गॉड ने उसे जितना सुंदर रूप दिया था, उतनी ही मीठी बोली भी दी थी। सबकी आदर से और इतना मीठा बोलती कि सुनने वाला सुनता ही चला जाए, बिना रुके बहुत समय तक। उसके काले और लंबे बाल बहुत ही घने थे। वह अपने नाजुक नाजुक हाथों से उन्हें सुलझाने लगी, लेकिन सफल ना हो पाई तो माँ को पुकारने लगी। माँ, ए माँ, यहाँ आइए ना, मेरे बाल नहीं सुलझ रहे हैं, आप ही सुलझाइए इन्हें, जल्दी आइए वरना बाबा आ जाएंगे। प्रेमा, जो सरिता की माँ है, उसने उसकी चोटियाँ बाल सुलझाकर बांध दी और उसके माथे पर आए घुंघराले बालों को कैंची से काटकर थोड़े छोटे कर दिए और उन्हें कंघी से मोड़कर घुंघराले बना दिए। दोनों हाथों से सरिता का चेहरा अपने हाथों में लेकर माँ ने उसके माथे पर प्यार भरा चुंबन दिया। मेरी चांद सी बिटिया, कभी किसी की नज़र न लगे तुझे। जमाने की सारी बुरी नज़रों से तू बची रहे। सरिता को जब माँ ऐसे प्यार करती थी, वह बहुत खुश हो जाती थी। सरिता ने काजल की डिबिया उठाई और अपनी मासूम और खूबसूरत आंखों में काजल लगा लिया। प्रेमा बहुत ही कुशल गृहिणी और बेहद समझदार जीवन संगिनी साबित हुई थी सरिता के बाबा के लिए। उम्र में काफ़ी छोटी थी सुभाष से। सुभाष सरिता के बाबा का नाम है, लेकिन सोच और समझदारी तो बराबर की ही रखती थी। जीवन के 20 बरस बीत गए थे आपसी सामंजस्य में। इतना था कि कभी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रही। उनके जीवन का एक ही सपना था, सरिता की अच्छी परवरिश कर उसे उसके ससुराल पहुंचा दें बस। और उन्हें ऊपर वाले से कुछ ज़्यादा नहीं चाह थी। दामाद के रूप में एक बेटा मिल जाएगा, बाकी उन दोनों की खुशियों को देखकर ही सारी ज़िंदगी काट लेंगे। यही उसके माता पिता की सोच थी। माधुरी सरिता की सहेली थी। माधुरी भी सरिता की हम उम्र थी। सांवली रंगत, तीखे नयन, नक्श गजब का आकर्षण था उसके रूप में। सरिता और माधुरी घंटों चंपा के पेड़ के नीचे खिलौनों से खेला करती थी बचपन से, और कब दोनों बड़ी हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। माधुरी अपने साथ अपनी छोटी बहन कल्ली को भी लेकर आती थी। वो काफ़ी काले रंग की थी। उसकी देखभाल की जवाबदारी माधुरी पर ही थी, क्योंकि उसकी माँ को भी बड़े खेत वाले सेठ के यहाँ पर चाकरी करने जाना पड़ता था। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं ना माँ? और माँ, आप भी कितनी अच्छी हैं। पता है माधुरी के बाबा बहुत ख़राब हैं। वो उसका और काकी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। काकी से हमेशा झगड़ा करते हैं और माधुरी को भी हमेशा मनहूस कहते हैं। बताइए ना माँ, वो माधुरी को हमेशा मनहूस क्यों कहते हैं? वो इतने बुरे क्यों हैं? प्रेमा ने प्यार से सरिता का हाथ अपने हाथों में लेकर समझाया। बेटा, इंसान भला या बुरा नहीं होता, वक्त और हालात भले बुरे होते हैं, जिनसे हार कर इंसान खुद को बुरा बना लेता है। बेटा या बेटी तो भगवान की देन है। इंसान को हमेशा अपने भाग्य में लिखा सुख और दुख भोगना पड़ता है। अब माधुरी के कोई भाई नहीं है तो उसमें तेरी काकी का दोस्त तो नहीं है, लेकिन क्या करे।
माधुरी के पापा वह नहीं समझते, यह उन दोनों के भाग्य का दोष है। वो काफ़ी दिनों से इसी टेंशन में रहते हैं, काफ़ी सालों रहे हैं कि उनके यहाँ बेटा नहीं हुआ और वह माधुरी की माँ को ही दोषी ठहराते हैं और माधुरी को भी मनहूस समझते हैं और इस तरह वे खुद को बचाते हैं, सारा दोष माँ बेटी पर मढ़कर। इसी से उनके घर में सुख शांति नहीं रहती। अब तुम्हारा भी तो भाई नहीं है, पर क्या कभी तुम्हारे बाबा ने कोई शिकायत की? नहीं की ना, क्योंकि सुख ढूंढना आना चाहिए। ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता जो हालात अपने बस में ना हो उन्हें बदलने की कोशिश करता रहे। हालात से समझौता करने में ही भलाई होती है। या तो आप हालात को बदल सकते हो तो बदल दीजिए, या फिर आप उनसे समझौता कर सुखी जीवन जीने की कोशिश कीजिए। दुख के बाद सुख मिलना निश्चित है, बस हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। अच्छा, बेटी को उपदेश दिए जा रहे हैं, भाई जरा हम भी तो सुने। सुभाष रसोई में से झांकते हुए बोले। बस आपकी बेटी को जीवन के सुख दुख की परिभाषा बता रही हूँ, प्रेमा ने कहा। अरे प्रेमा, हमारी बेटी के जीवन में कभी भी दुख तो क्या, दुख की परछाई भी ना पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और भगवान सब ठीक करेंगे। सरू बेटी, तुम्हें जीवन का सार्थक सच बताता हूँ, इसे अपने बाबा की सीख समझकर जीवन भर अपने साथ रखना। व्यक्ति में यदि हालात बदलने की शक्ति ना हो तो उसे हालात से समझौता कर लेना चाहिए। हाँ बाबा, माँ भी तो यही समझा रही थी, सरिता ने कहा। आज सोमवार था, सरिता स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। आज पहला दिन था, बहुत उमंग से तैयार हो रही थी। माँ, लंच बॉक्स तैयार कर दो जल्दी, फिर मेरी चोटी भी बांधनी है। माँ जल्दी कीजिए, स्कूल का पहला दिन है, मुझे लेट नहीं होना है। तैयार होकर सरिता स्कूल के लिए चल दी। थोड़ी ही दूर पर माधुरी का घर था, उसे साथ लेकर दोनों स्कूल पहुंच। तभी अर्चना भी आ गई। अर्चना भी सरिता की सहेली थी। संध्या बोली, बस आती ही होगी, वो हमेशा ही लेट हो जाती है। संध्या, जो अर्चना की सहेली थी। और तू सुना, कैसी रही गर्मी की छुट्टियाँ, कहाँ कहाँ गई? सरिता ने बोली, मैं तो बड़े मामा के यहाँ ही रही, मुझे उनके यहाँ ही अच्छा लगता है। अर्चना बोली, अरे यार, मेरे मामा की कोई बेटी नहीं है तो मुझे उनके यहाँ बड़ा बोरिंग लगता है। मैं अपनी बुआ के घर गई थी। और सरिता, मैं तो नानी जी के यहाँ गई थी माँ के साथ, लेकिन जल्दी ही वापस आ गई। बाबा को परेशानी होती है, वैसे भी मुझे बाबा के बिना ज़्यादा दिन कहीं अच्छा नहीं लगता। और फिर हमारे यहाँ बुआ आ गई थी, उनका बेटा भोला आ गया था, उसके साथ महीना भर कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। माधुरी भी साथ खड़ी सब सुन रही थी। उसकी कटीली आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। उसकी किस्मत कहाँ थी खुश होने की, कहीं भी तो नहीं जा पाती थी। माँ सेठ के यहाँ 12 महीनों नौकरी चाकरी पर जाती थी, उसे कल्ली और उसकी बहन मीना को संभालना होता था। तभी स्कूल की बेल बज गई, सभी को कक्षा में पहुँचना था। विद्या भी भागते भागते उनके साथ होली। सभी सहेलियां मिलकर बहुत खुश थीं। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। सरिता ने 10वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। उम्र के नाजुक दौर से गुजर रही थी। उनके शहर में हाई स्कूल उसके घर से काफ़ी दूर था। प्रेमा चिंता करती थी, अब लड़के भी साथ पढ़ेंगे। प्रेमा को अंदाजा था, सरिता जिस उम्र से गुजर रही थी, प्रकृति का नियम है, किशोरावस्था में विपरीत लिंग तेजी से एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। वैसे सरिता काफ़ी समझदार और संस्कारवान थी। बहुत गहराई से प्रेमा की बातों को आत्मसात कर लेती थी और उन पर अमल करने की भी कोशिश करती थी, सुनी अनसुनी नहीं करती थी। औलाद चाहे कितनी भी नेक और भली हो, किंतु खासकर बेटी के लिए हर माँ का दिल हमेशा एक अनहोनी शंका से घिरा रहता है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में लड़की का एक गलत कदम, चाहे वह नासमझी में ही उठाया गया हो, पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। तो फ्रेंड्स, अब इससे आगे की कहानी मैं कल के वीडियो में सुनाऊंगी। तो आपको मेरी नॉवेल की स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।